आइए दोस्तों, इस सेशन में आपका स्वागत है। और इस सेशन में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, द्विघाती सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करना है। तो द्विघाती सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहला उसका फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए। आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो थोड़ा सा फॉर्मूला लिखते हैं हम। पहला फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। यहां x बराबर माइनस प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2 है। कोई दिक्कत? अब इसी को दो भाग में बांटा जाता है। पहला भाग क्या होता है? प्लस वाला, यानी कि प्लस वाला जब मान लेकर हम चलते हैं तो एक मान निकलता है यहां से, क्या चीज? अल्फा। अल्फा बराबर बनाया जाता है माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटा 2a। और जब माइनस का मान रखते हैं हम लोग तो क्या निकल के आता है? बीटा। बीटा बराबर होता है माइनस बी माइनस रूट अंडर डी और बटा 2a। इन्हीं दोनों फॉर्मूला के सहारे हम लोग क्या करते हैं? तो द्विघात समीकरण का द्विघाती सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करते हैं। तो चलते हैं बनाने की तरफ। सबसे पहले जब बनाने चलते हैं हम लोग तो क्या होता है? जब बनाने चलते हैं तो सबसे पहले समीकरण में a, b और c को अलग किया जाता है। तो यहां से जब a, b, c अलग करेंगे हम तो यहां देखिएगा a बराबर कितना है, थोड़ा सा जान लीजिए। कैसे a, b, c अलग होता है ये भी समझ लीजिए। तो द्विघाती सूत्र का जो मूल रूप होता है, मूल रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। a की जगह पे क्या दिख रहा है? 2। b की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 छिपा है और c की जगह पे कितना है? -6। यानी कि इसी को यहां लिख लेंगे। a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया कितना? 1 और c बराबर हो गया -6। ठीक है, जब a, b, c अगर निकल जाए तो क्या किया जाता है कि इसकी जांच की जाती है कि आखिरकार इसका जो मूल है निकलना संभव है या नहीं है। ठीक है, तो उसका जांच कर लिया जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? d का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहां से d निकालेंगे हम लोग। इसलिए विवेचक d बराबर क्या होता है? तो b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान हमारे पास कितना है? 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2 और c का मान -6। यहां से हो गया 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। कितना हो जाएगा? 4 गुना 8 6 48 जुट के हो जाएगा 49। यानी कि d का मान हमारे पास कितना निकल के आया? 49 निकल के आ गया। और इसी मान को आप देख रहे हैं कि ये क्या चीज है? d का मान 0 से बड़ा है ना? बड़ा 0 से। तो 0 से जब d का मान बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होता है ना? कोई दिक्कत? तो इसका मतलब यह है कि इसका मूल निकाला जा सकता है। अब द्विघाती सूत्र से इसका मूल निकाले हम लोग। चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। इसलिए अल्फा बराबर, यानी कि सबसे पहला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी समझा दिया है आपको कि जो फॉर्मूला होता है हम लोग का x बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2। ये होता है ना फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से एक बार प्लस का मान जब लेकर हम लोग हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है अल्फा, और एक बार माइनस वाला मान लेकर हल करते हैं तो प्राप्त होता है बीटा। तो यहां से हम लिखते हैं क्या चीज? इसलिए अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटा 2। यानी कि ये हमें क्या मिलेगा? माइनस बी का मान हमारे पास 1 है प्लस रूट अंडर डी का मान है 49 और बटा 2 a का मान है कितना? तो 2। यानी कि ये हो गया टोटली -1 प्लस 49 का वर्गमूल हो जाएगा क्या कि 7
और बटा 4। यहाँ देखिएगा 7 में से 1 घट गया है 6 और बटा हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। यानी कि अल्फा बराबर निकल के आ गया हमारा क्या चीज, अल्फा बराबर निकल के आ गया 3/2। ठीक है, अगला निकालते हैं हम लोग क्या चीज, बीटा बराबर। बीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -b -√b बटा 2a। टोटल प्रक्रिया वही होगा -1 -√50 बटा 2 गुणे 2, यानी कि यहाँ -1 और -7/4 यानी कि -8/4 कट गया 2 से, यानी कि यहाँ हो गया -2। ठीक है, ये हो गया। तब यहां से लिखेंगे अतः x के 2 मूल, x के 2 मूल कौन कौन हो गए जी, एक यहाँ है 3/2 तथा और क्या है तो -2 है। कोई दिक्कत किसी को, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है आपको क्वेश्चन बनाने में तो कमेंट कीजिएगा, उसके हिसाब से आपको वीडियो बना के हम भेज देंगे। ठीक है, और इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक बच्चों के पास, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें।